हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त जीवनी के अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ संबंधित करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जो होगा आपका 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के करंट न्यूज़ होंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित होंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से खास या महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा चक्रधर समारोह। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चक्रधर समारोह जो है हर वर्ष जो है रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। ठीक, रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो है ये वर्ष 2021 का जो चक्रधर समारोह आयोजित किया गया रायगढ़ में, वो कौन से क्रम का है? तो आपका हुआ है ये 37वां क्रम का है। कौन से क्रम का है? तो ये 37वां क्रम का है। ठीक, ध्यान रखना ये 37वां क्रम इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्ष 2021 में आयोजित चक्रधर समारोह कौन से क्रम का है? तो ये आपका 37वां क्रम का है। ठीक, कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ। ठीक, तो इसमें ये जो तिथि है कब से कब तक हुआ? तो 10 सितंबर से 19 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। ठीक, ध्यान रखने इसमें प्रतीक चिन्ह किसने जारी किया? तो मनोज श्रीवास्तव के द्वारा ये जो है वर्ष 2021 के चक्रधर समारोह प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। किसके द्वारा? तो मनोज श्रीवास्तव के द्वारा। इसमें नाम इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है, दो नाम देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं तो आपका आकर्षी कश्यप। ठीक, आकर्षी कश्यप जो है चर्चा में क्यों रहे? तो आकर्षी कश्यप चर्चा में क्यों रहे? तो ये जो है चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप प्रदर्शन के आधार पर वर्ल्ड रैंकिंग में जो है 94वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, ध्यान रखना इसमें कौन सी स्थान प्राप्त हुआ? तो 94वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? तो आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कहाँ से है? तो दुर्ग से है। तो इसमें नाम और कौन खेल से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर इस प्रमुख नाम है स्नेहल कौशल। दूसरे नंबर पर प्रमुख नाम है स्नेहल कौशल। स्नेहल कौशल कहाँ से है? तो आपका स्मृति नगर भिलई से है। ठीक, स्मृति नगर भिलई से है। ये चर्चा में क्यों रहा है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्यूनिंग पुरस्कार प्राप्त किया है। तो स्नेहल कौशल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्यूनिंग पुरस्कार प्राप्त किया है। अब ये पुरस्कार जो है क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये यूनाइटेड कॉलेज लंदन में लोक स्वास्थ्य और विकास के विषय पर डिग्री लेने पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्यूनिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि हाल ही में स्नेहल कौशल को प्रदान किया गया है। अब ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ट्यूनिंग पुरस्कार? तो ये प्रदान किया जाता है यूनाइटेड किंगडम के सरकार के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखना स्नेहल कौशल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है विदेश से पुरस्कृत हुए हैं। कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्यूनिंग पुरस्कार। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कौन सा है? तो सबसे पहले कहाँ बना है? छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कहाँ बना है? तो आपका दंतेवाड़ा जिला में बना है। दंतेवाड़ा जिला में कहाँ बना है? तो ये आपका बना है कुआकोंडा से मैलावाड़ा के बीच जो है छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज बना है। कुआकोंडा से मैलावाड़ा के बीच करतमपारा के नाले पर बना है। ठीक, करतमपारा के नाले पर बना है। कितना समय लग गया बनने में? तो 20 दिन लग गया, मात्र 20 दिन लगे। ठीक, ध्यान रखने इसमें इसके अतिरिक्त 6 और स्टील ब्रिज बनाया जाना है। अब इसमें जो है हाल ही में जो है राज्य सरकार द्वारा बैडमिंटन अकादमी की घोषणा किया गया। बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका बनाया जाएगा नवा रायपुर में बनाया जाएगा। नवा रायपुर में कहा तो आईटीएम यूनिवर्सिटी परिसर में बनाया जाएगा। सहयोग जो है इसमें बनाने में टाटा ट्रस्ट का होगा। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष जो है विश्व स्तरीय जो है बैडमिंटन कोर्ट होंगे और 300 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो ध्यान रखना बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाया जाएगा? तो नवा रायपुर में बनाया जाएगा। ठीक, अगला है इसमें मैरीन फॉसिल्स पार्क का। ठीक, ये मैरीन फॉसिल्स पार्क का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स जो है समुद्री जीवों का अवशेष होता है। फॉसिल्स क्या होता है? ये होता है समुद्री जीवों का अवशेष होता है जो समुद्र में करोड़ों वर्ष पहले समुद्री हलचल के द्वारा या प्राकृतिक परिवर्तन के कारण जो है ये समुद्री जीव जो है पत्थरों के बीच फंस गए और ये जो है समुद्री जीव में दो पत्थरों के बीच फंसने के कारण समुद्री जीव का दो पत्थरों के बीच फंसने के कारण जो है ये जो है उसी रूप में परिवर्तन हो गए जिस रूप में ये फंसे थे।
तो ये क्या होता है, समुद्री जीवों का अवशेष है, समुद्री जीव जंतुओं का अवशेष है। कौन सा, ये फॉसिल्स है, ध्यान रखना इसमें। अब ये कहाँ है, मैरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ है, तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत है। अगर एग्जैक्ट स्थान देखें तो यह है आमा खेरवा के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हसदेव नदी व हसिया नाला के बीच में है। कौन, ये मरीन फॉसिल्स पार्क है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो वन विभाग के द्वारा हसदेव नदी के तट पर किया गया। ठीक, मरीन फॉसिल्स पार्क को वन विभाग द्वारा खोजा गया, ध्यान रखना। अब ये जो है क्या है, तो इस जैसे कि मैंने पहले बताया कि समुद्री जीव जंतुओं का अवशेष है, समुद्री जीव जंतुओं का अवशेष है। अब यहाँ जो है ये जो है 25 करोड़ साल पुराना है। ठीक, ये जो फॉसिल्स है कितने साल पुराना, 25 करोड़ साल पुराना फॉसिल्स है, ध्यान रखना, 25 करोड़ साल पुराना है। अब ये जो है छत्तीसगढ़ का जो फॉसिल्स पार्क है, छत्तीसगढ़ का फॉसिल्स पार्क है, ये छत्तीसगढ़ का तो पहला है, लेकिन भारत का 5वें नंबर का फॉसिल्स पार्क है। तो इसमें अन्य 4 कहाँ है, तो इसमें पहला है आपका सिक्किम का खेमगांव में है, सिक्किम का खेमगांव। दूसरा है झारखंड का राजहरा में है, झारखंड का राजहरा। तीसरा अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी में है, और चौथा है आपका दार्जिलिंग में है। ठीक, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ध्यान रखना। और अगला इसमें देखते हैं आप, एशिया का सबसे बड़ा अभयारण्य, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया बनाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा अभयारण्य कहाँ होगा, तो ये आपका दुर्ग जिले के नंदनी माइंस के खाली पड़े 2500 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो दुर्ग जिले के नंदनी माइंस के खाली पड़े 2500 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाना है, एशिया का सबसे बड़ा अभयारण्य को। ठीक, ध्यान रखना। इसमें समय कितना लगेगा, तो इसमें समय जो है 3 साल लग जाएंगे, यानी ये जो है वर्ष 2024-25 के आसपास ही बनकर तैयार होगा। अब इसमें लागत कितना आएगा, तो लागत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लागत जो है इसमें 17 करोड़ रुपये लागत आएगा। इसमें बनाने में कितना खर्चा होगा, तो 17 करोड़ खर्चा होगा, लेकिन इसमें हाल ही में जो है 3 करोड़ 37 लाख के लागत से इसका शुरुआत किया जा चुका है। ठीक, अगला देख लेते हैं, तो अगला आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति वर्ष 2021, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति वर्ष 2021, ये जो है हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ फिल्म नीति वर्ष 2021 जो है बनाया गया। ये छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म नीति है। तो इसमें जो है क्या क्या नीति है, तो इसमें देख ले, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति पर 33% सब्सिडी दिया जाएगा, गैर भाषी फिल्म पर 25% सब्सिडी दिया जाएगा। अब इसे समझते हैं कि क्या है, छत्तीसगढ़ फिल्म को सरकार द्वारा कितने सब्सिडी दिया जाएगा, तो 33% सब्सिडी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ फिल्म कहने का मतलब क्या है इसका, ये जो है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसका लोकेशन कहाँ होगा, कहाँ पर फिल्म शूटिंग होगा, तो छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग होगा, छत्तीसगढ़ में जो है फिल्म शूटिंग होगा। और ये जो भाषा किस भाषा में बनेगा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही बनेगा। तो उस पर सरकार द्वारा कितना सब्सिडी दिया जाएगा, 33% सब्सिडी दिया जाएगा। यानी फिल्म बनाने में कितना खर्चा होगा, 1 करोड़ खर्च होगा, फिल्म बनाने में मान लिया जाए 1 करोड़ खर्च होगा, तो उसमें जो है 33 लाख जो है सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, 33 लाख सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, 1 करोड़ फिल्म निर्माण में 1 करोड़ खर्च हो रहा है, तो उसमें 33 लाख जो है सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा 33% से सब्सिडी के आधार से, 33% सब्सिडी के आधार से। ठीक, अब ये दूसरा समझते हैं, गैर भाषी फिल्म यानी जो भाषा जो है अलग होगा, लेकिन स्थान लोकेशन जो है आपका छत्तीसगढ़ का ही होगा, तब उसमें क्या होगा, 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और है, जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म बनता है, तो उस पर भी 25% सब्सिडी दिया जाएगा। और अगर टीवी धारावाहिक बनता है तो उस पर जो है आपका 50 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो है फिल्म नीति वर्ष 2021, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति वर्ष 2021 के अंतर्गत जो है नवा रायपुर में जो है फिल्म सिटी बनाने का भी योजना है, ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें जो है एक चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म, अगर कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म या छत्तीसगढ़ फिल्म नीति वर्ष 2021 के अंतर्गत कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसे पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और अगर कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसे 5 करोड़ रुपया सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे पुरस्कार स्वरूप। तो हाल ही में एक फिल्म है भूलन द मेज को जो है, हाल ही में एक फिल्म है भूलन द मेज जो है 67वें
67वें जो है फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ है भूलन द मेज को। तो इससे ये जो पहला फिल्म है यानी भूलन द मेज जो है पहला फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय ये छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान किया जाए किसे, भूलन द मेज को। भूलन द मेज जो है संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। भूलन द मेज जो है संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है और इसमें प्रमुख कलाकार है, इसमें एक प्रमुख कलाकार यानी हीरो की भूमिका में है ओंकार दास मानिकपुरी है। भूलन द मेज ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूलन द मेज। अगला है इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड। राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो इसे किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपका आभार आपकी सेवा का नामक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पेमेंट छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड, राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो आपका प्रदान किया गया है इसको आभार आपकी सेवा का नामक छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को प्रदान किया गया है। आभार आपकी सेवा का छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को प्रदान किया गया है, ध्यान रखना। ठीक, किसे प्रदान किया गया, तो आभार आपकी सेवा का नामक छत्तीसगढ़ी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को। ठीक, अब ये क्यों प्रदान किया गया है, तो ये राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को त्वरित निराकरण करने के लिए जो है राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो आपका एलिट्स टेक्नो मीडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये एलिट्स टेक्नो मीडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया गया है। किस श्रेणी में प्रदान किया गया, तो ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के श्रेणी में प्रदान किया गया। और हाल ही में जो ये जो है अवार्ड जो है आपका विवाद में है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। अगला है आपका मिलेट मिशन। ठीक, मिलेट मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेट मिशन जो है छोटे अनाजों के फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मिलेट मिशन जो है संचालित की जा रही है। ठीक, इसका शुरुआत कब हुआ, तो 10 सितंबर वर्ष 2021 हुआ, यानी हाल ही में इसका शुरुआत किया गया है। ठीक, अब ये जो है 14 जिला, प्रथम चरण में 14 जिला और भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के द्वारा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ये मिलेट मिशन का शुरुआत हुआ। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पर 14 जिला, ठीक, प्रथम चरण में 14 जिला शामिल है। 14 जिला कौन कौन से वो भी देखेंगे इसमें। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च सेंटर हैदराबाद के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ जो है 10 सितंबर 2021 को मिलेट मिशन शुरू हो गया। ठीक, ध्यान रखना इसमें भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है आपका, ये जो है छोटे अनाजों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, छोटे अनाजों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सीड बैंक की स्थापना में सहायता प्रदान करेगा। तो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा एक, और दूसरा सीड बैंक की स्थापना में सहायता प्रदान करेगा कौन, तो ये भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के द्वारा प्रदान किया जाएगा सहायता। ठीक, ध्यान रखना इसमें। तो सीड बैंक क्या है, तो सीड बैंक आपका बीज बैंक है। ठीक, तो इसमें 14 जिला कौन कौन से है, तो आपका है कांकेर। सबसे पहले 14 जिले कौन से है, 14 जिला आपका है ये बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला आ जाता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला आ जाता है, कौन कौन से है, तो ये आपका कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है और ये सुकमा है, ये 5 हो गया। और 2 इसमें आ जाता है बस्तर आ जाता है और कोंडागांव, ये कुल मिला के 7 हो गया। और ऊपर देखते हैं दुर्ग संभाग में 2 है, और कौन कौन से है, तो वो है कवर्धा है और दूसरा है राजनांदगांव है। कितना हो गया, तो ये हो गया 9 है। और एक बिलासपुर संभाग में है, गोराला, पेंड्रा, मरवाही है, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। और 4 कहाँ से है, तो और 4 जो है सरगुजा संभाग से हैं। सरगुजा संभाग से कौन कौन से है, तो कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, जसपुर है, यानी कुल मिलाकर प्रथम चरण में ये 14 जिला जो है ये शामिल है मिलेट मिशन के अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखना इसको। अगला है आपका, इसकी खरीदी किसके द्वारा की जाएगी, यानी ये जो है लघु अनाजों की खरीदी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये लघु वनोपज सहकारी संघ के बंधन समिति के द्वारा खरीदी की जाएगी। ठीक, अब इनके द्वारा खरीदी किया जाएगा। खरीदी करने के बाद इसको प्रोसेसिंग करके मिड डे मील तथा सहकारी वितरण संघ, सहकारी वितरण प्रणाली एवं पोषण कार्यक्रम जैसी योजना
इसमें योजनाओं का संचालन किया जाएगा। इसमें पोषण कार्यक्रम जैसी योजनाओं का संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें महानगरों तक इसको महानगरों तक भेजने के भी इसमें व्यवस्था की जाएगी। ध्यान रखना, ये खरीदी किसके द्वारा की जाएगी, तो लघु अनुपत सहकारी संघ की वनधन समिति के द्वारा खरीदी की जाएगी। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट कितना है, दो है इसमें, एक तो है कांकेर है, दूसरा है दुर्ग कुंडल। ठीक, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है, तो कांकेर है और दूसरा दुर्ग कुंडल। ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगला देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि ज्वार बाजरा कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य जारी करने के साथ साथ कोदो कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य जारी करने के साथ साथ इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत भी शामिल कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें मिलेट रिसर्च के अंतर्गत मिलेट मिशन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो है कोदो कुटकी रागी की फसल लेता है, ठीक, यदि कोई व्यक्ति जो है मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो कुटकी रागी की फसल लेता है तो उसे 9,000 रुपये प्रति एकड़ जो है सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धान के बदले में कोदो कुटकी और रागी की फसल लेता है तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इसमें, ये जो है राशि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि समर्थन मूल्य जो है कोदो कुटकी और रागी का तय कर दिया गया, तो कितना है, तो समर्थन मूल्य जो है कोदो कुटकी का जो है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किसका, तो कोदो कुटकी का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है। रागी का कितना है, तो 3377 यानी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इसमें ये जो रकम है, ठीक, ये रकम है, ठीक, ये कोदो कुटकी का और रागी का, तो ये जो है रकम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना, ये रकम याद रखना। और इसमें देखते हैं अगला इसमें आ जाता है आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में खरीफ सीजन के उद्यानिकी फसल। ठीक, यानी खरीफ सीजन के उद्यानिकी फसल को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो उद्यानिकी फसल में कौन कौन क्या क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। एक तो सब्जी है, दूसरा फसल है, सब्जी है, दूसरा फल है, तीसरा मसाला, चौथा फूल और पांचवा आपका औषधि आ जाते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ आपको इसमें दर्शाया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि सब्जी का जो है प्रदेश में कितनी खेती की जाती है। सब्जी का प्रदेश में 4,98,271 हेक्टेयर में जो है खेती की जाती है। किसका, सब्जी का, यानी सर्वाधिक रूप से उद्यानिकी फसल में किसकी खेती की जाती है, तो सब्जी की खेती की जाती है। ध्यान रखना, यानी दूसरे नंबर पर है आपका फल कितने क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 2,54,754 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है फल का। तीसरे नंबर पर है मसाला, ये मसाला है 67,765 हेक्टेयर भूमि में जो है मसाला की खेती की जाती है। और फूल देखते हैं, तो फूल जो है 13,089 हेक्टेयर में। ठीक, 13,089 हेक्टेयर में। और औषधि जो है 3,500 हेक्टेयर में जो है ये आपका औषधि खेती की जाती है। यानी प्रदेश में सर्वाधिक रूप से उद्यानिकी फसल, यानी प्रदेश में सर्वाधिक रूप से किस उद्यानिकी फसल की खेती की जाती है, तो आपका सब्जी की खेती की जाती है। ध्यान रखना इसमें। ठीक, सब्जी कितनी खेती की जाती है, तो 4,98,271 हेक्टेयर में जो है प्रदेश में इसका जो है खेती की जाती है। इसका तो सब्जी का। ठीक, अब इसमें अगला देख लेते हैं। खरीफ, यदि कोई व्यक्ति जो है राज्य में खरीफ सीजन में उद्यानिकी फसल लेता है। ठीक, यदि राज्य का कोई व्यक्ति, यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई व्यक्ति खरीफ सीजन में उद्यानिकी फसल लेता है तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 9,000 रुपये प्रति एकड़ जो है सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें अगला आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल फसल कौन कौन सा है, यानी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 में जो है सबसे पहले आपका शामिल हुआ धान, मक्का, गन्ना, अरहर, सोयाबीन जो है शामिल हुआ। फिर उसके बाद कोदो, कुटकी, रागी शामिल किया गया। और फिर हाल ही में जो है 8 सितंबर को जो है ये खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसल को शामिल कर लिया गया। ठीक, ध्यान रखना इसमें। अगला है आपका, ये मिल जाता है, कुछ और देख लेते हैं। तो इसमें हाल ही में जो है हवाई पट्टी निर्माण किया जाएगा। ठीक, हवाई पट्टी निर्माण किया जाएगा। कहाँ हवाई पट्टी निर्माण किया जाएगा,
तो आपका हवाई पट्टी निर्माण किया जाएगा। ये जो है मेन पार्ट में जो है हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है। कितने हेक्टेयर भूमि में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है, तो आपका 88.76 हेक्टेयर में, 88.76 हेक्टेयर में जो है ये आपका हवाई अड्डा निर्माण किया जाना है। कहाँ, तो हवाई अड्डा नहीं, सॉरी, हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है। कहाँ, तो मेन पार्ट में, ध्यान रखना इसको। और अगला देख लेते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के अंतर्गत हाल ही में रतनपुर को शामिल किया गया है, तो गया आपका रतनपुर। ठीक, दूसरे नंबर पर देखते हैं, तो अब अगला देखते हैं तो सेवाग्राम। सेवाग्राम हाल ही में जो है नवा रायपुर में सेवाग्राम का निर्माण किया जाना है। नवा रायपुर में सेवाग्राम का निर्माण किया जाना है। तो ये सेवाग्राम किसके तर्ज पर होगा, तो महाराष्ट्र में स्थित वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित वर्धा में स्थित है सेवाग्राम, उसके तर्ज पर जो है नवा रायपुर में सेवाग्राम का निर्माण किया जाना है। तो ये ध्यान रखना, सेवाग्राम कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो आपको नवा रायपुर में निर्माण किया जाएगा आपका। और अगला देख लें एथेनॉल संयंत्र। एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो एथेनॉल संयंत्र हाल ही में जो है कुंडा गाँव में दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट में जो है एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो आपका ये किया जाएगा कोंडागांव जिला में स्थापना किया जाएगा। ठीक, कहाँ, कोंडागांव जिला में स्थापना किया जाएगा, दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाएगा। ठीक, क्या, तो एथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया जाएगा। एथेनॉल संयंत्र स्थापना के लिए 135 करोड़ की राशि स्वीकृत किया जा चुका है। 135 करोड़ की राशि, कितना, तो 135 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, ध्यान रखना इसमें। और इसमें प्रतिवर्ष जो है एथेनॉल उत्पादन के लिए 63,600 मीट्रिक टन मक्का से इसमें एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। यानी प्रतिवर्ष 63,600 मीट्रिक टन मक्का से जो है एथेनॉल संयंत्र एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा एथेनॉल संयंत्र से। तो ये तो रहा जो है अब तक का, यानी 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ संबंधित प्रमुख करंट न्यूज़ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए सहायक होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।